आरोपी छात्रों ने 3 स्टूडेंट के पहले कपड़े उतरवाए, फिर उनके प्राइवेट पार्ट पर भारी वजन का डंबल लटका दिया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो कंपास और नुकीली वस्तुओं से घायल किया। घायल करने के बाद जख्म पर लोशन लगाया ताकि दर्द और बढ़े। जब पीड़ित दर्द से चिल्लाने लगे तो उनके मुंह में भी लोशन डाल दिया था। ये सब करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली तो नग्न करके उनकी रैगिंग का वीडियो भी बनाया। साथ ही धमकी दी कि अगर उन्होंने इसकी शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें और भी समस्या हो सकती है और उनका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन ये हकीकत कहाँ की है और कब की है और आरोपियों के साथ क्या कुछ हुआ, इस वीडियो में आपको सब बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। केरल के कोट्टायम स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया है। फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग का नाम पर सारी हदें पार कर दी गई। थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने उन्हें लगभग 3 महीने तक यातनाएं दी। यहां तक कि आरोपी पीड़ितों से शराब के लिए पैसे भी वसूलते थे, साथ ही मारपीट भी करते थे। उन्हें डंबल और कंपास यानी प्रकार जैसी नुकीली चीजों से घायल भी करते थे। लेकिन जब सहनशीलता की सारी हदें पार कर दी गई तो पीड़ित छात्रों ने हिम्मत करके पुलिस के पास जाने की सोचा और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में थर्ड ईयर के 5 छात्रों को रैगिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं गांधीनगर पुलिस ने बुधवार को बताया कि सभी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि तीनों पीड़ित छात्रों ने बताया था कि करीब 3 महीने से रैगिंग चल रही थी। रैगिंग पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी। वहीं पुलिस को दी गई शिकायत में दावा किया गया कि सीनियर्स रविवार को जूनियर्स से शराब खरीदने के लिए पैसे भी वसूलते थे। जो लोग ऐसा करने से मना करते थे उन्हें पीटा भी जाता था, जिसके बाद एक छात्र जो और पीड़ा नहीं सह सकता था उसने अपने पिता को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों के खिलाफ BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना भी शामिल है। साथ ही आरोपियों पर धारा 308 भी लगाई गई है, जिसके तहत डरा धमका कर पैसे या कीमती चीजें हथियाने का मामला भी शामिल होता है। इसके अलावा आरोपियों पर केरल रैगिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आरोप सिद्ध होने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। पिछले सप्ताह भी केरल से एक रैगिंग का मामला सामने आया था, जिसमें एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल एक मशहूर स्कूल के 15 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि छात्र ने रैगिंग के बाद आत्महत्या कर ली। घटना के बाद छात्र की मां ने सोशल मीडिया पर एक लंबा भावनात्मक पोस्ट लिखा था, जो पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। रैगिंग एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसका छात्रों पर गहरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि कई बार छात्रों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। BBC हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसने रैगिंग के मामलों पर एक रिपोर्ट तैयार की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रैगिंग का पीड़ित छात्रों पर बुरा असर पड़ता है और इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। साथ ही पढ़ाई के प्रति उनकी फोकस क्षमता पर भी असर पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि रैगिंग का शिकार हुए छात्रों में से 10% ऐसे छात्र होते हैं जिनकी परीक्षा पर रैगिंग का बुरा असर पड़ता है। रिपोर्ट में साल 2006 के एक मामले का जिक्र करते हुए कहा गया कि एक 18 साल की इंजीनियरिंग छात्रा के साथ उसके सीनियर्स ने रैगिंग की और उसकी एक आपत्तिजनक CD भी बनाई। उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित छात्रा बोल भी नहीं पा रही थी और बार बार बेहोश हो जा रही थी। तब उसे अस्पताल के मेंटल वार्ड में भर्ती कराना पड़ा था। आजकल आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या बनती जा रही है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800 23 33 33 से मदद ले सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।